कि कानिकुब्ज नगरे आसीत। कानिकुब्ज नगर था। कानिकुब्ज नगर किसे बोलते? कन्नौज नगरी। कन्नौज नगरी थी और वहां पर एक ब्राह्मण देव रहते थे जिनका नाम था अजामिल। देखो नाम की कितनी बड़ी महिमा है परिचित जी। अजामिल और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे, भगवान को बड़ी श्रद्धा और भाव से मानते थे, बड़े प्रेम से मानते थे, कोई फिक्र नहीं थी। धीरे 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 समय व्यतीत होता रहा। घर पर ब्राह्मणी जो थी वो भी वैसी सज्जन थी। एक दिन वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक वैश्या का घर मिला। वैश्या का घर मिल गया। उन्होंने देखा, वैश्या ने कहा बड़े मेरे भाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए, आओ बैठो। कलयुग ने अपना पहरा कर दिया ब्राह्मण देव पर, बैठ गए। अब इतना आसक्त हो गए। देखो मैंने आपको कल बताया था, जैसे पहले रेडियो चलते थे, रेडियो चैनल जहां का पकड़वा ले वही पकड़ लेते थे। कहीं लखनऊ केंद्र है, कहीं कोई केंद्र है, वो चैनल पकड़वाया जाता था। ये मन भी रेडियो है परिचित जी। फैसला हमारे ही आपके ऊपर है, कंट्रोलर हाथ में है। चाहे जब से चैनल पकड़वा ले, चाहे बुराइयों की तरफ घूम जाओ और चाहे अच्छाइयों की तरफ घूम जाओ। ये ना कहो कि मन मेरा नहीं सही है, मन तो तुम्हारे ऊपर है। एक बार यही बात तुलसीदास जी से कह दी किसी ने, हम भगवान का भजन तो करना चाहते हैं लेकिन हमको माया पकड़े। माया कितनी बढ़िया बात, माया पकड़े। माया सब चाहते हैं कि हमें माया मिल जाए। भाई माया तुम चाहते हो तो मायापति को चाहो। जब मायापति को तुम मना लोगे फिर तुम्हारे पास माया की अपने आप कमी नहीं रहेगी। लेकिन ना, माया के चक्कर में भगवान को भूल गए तो दुख तो पड़ता ही है। तुलसीदास जी से कहा कि हम आना तो चाहते, माया पकड़े। तुलसीदास जी भागे और जाकर एक पेड़ की जड़ को पकड़ लिया। लोगों से कहा हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ाओ, ये हमें जड़ पकड़े है। लोगों ने हंसने लगे। लोग कहने लगे कैसी बातें करते हो बाबा, तुम खुद जड़ को पकड़े हो, जड़ थोड़े ना तुम्हें पकड़े। तुलसीदास जी ने कहा बस यही तो है, माया को तुम खुद पकड़े हो, तुम्हें माया थोड़े ना पकड़े। और सही बात भी है। हमारी आपकी दशा परिचित जी जानते हो क्या है? एक व्यक्ति के पास 9 गधे थे। 9 गधे, आप विचार करना, 9 गधे थे तो वो रोज चराने जाता, ले आता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता रहा। एक दिन वो शाम को गधों को लाया और भव्यता से एक गधे की रस्सी कहीं रास्ते में गिर गई। परिचित जी, रस्सी गिर गई, सब गधों को बांध दिया। अब वो जिसके गले में रस्सी नहीं वो गधा खड़ा, वो बैठे ही ना। एक महात्मा जी उसी रास्ते से निकले। लोगों ने पूछा, जब महात्मा जी निकले तो उस गधे के मालिक ने कहा, धोबी ने कहा महात्मा जी हम बड़े परेशान हैं। महात्मा जी ने क्या हुआ? कहा महाराज इस गधे की रस्सी खो गई और ये बैठ ही नहीं रहा है, हम कैसे इसे बांधे? तो परिचित जी महात्मा जी ने कितनी सुंदर बात कही कि बिल्कुल तुम बेवकूफ हो। कि गधों को भी कहीं बांधने की जरूरत होती है। परिचित जी, गधों को भी कहीं बांधने की जरूरत? अरे झूठ मूठ की रस्सी बनाओ और खूंटे में बांध दो, वो जल लेगा कि हम बंध गए। और हुआ वैसे ही। धोबी ने झूठ मूठ की रस्सी गले में बनाई और खूंटे में बांध दिया। देखो रस्सी नहीं परिचित जी, और जैसे ही खूंटे में बांधा गधे ने जान लिया कि हम बंध गए, बैठ गया। रात्रि व्यतीत हुई, सुबह हुई, सब गधों को छोड़ा, रस्सी बंधी थी। अब वो 9वां जो गधा था उसके तो रस्सी थी ही नहीं, उसे क्या छोड़े? अब उसको वो उठाए, लेकिन गधा तो ये जान रहा कि हम अब भी बंधे हुए हैं, कहाँ छुड़ाए गए। धोबी ने बड़ा डंडा लेके मारना प्रारंभ किया, गधा नहीं उठे। महात्मा जी के पास गया, कहा महात्मा जी तुमने पता नहीं क्या कर दिया, वो उठ ही नहीं रहा। महात्मा जी ने कहा तुमने उसे बांधा था? कहा हमने। तुमने उसे खोला था? कहा हमने बांधा ही कब था, वो तो झूठ मूठ की रस्सी थी। कब वो है ही गधा, उसे तो पता है कि हम बंधे हैं। जाओ खोलो। और जाकर झूठ मूठ जैसे ही खोला, गधे ने जान लिया कि हम
खुल गए, उठ गया। और कितना बढ़िया संकेत। हर कथा हमें आपको ये सीख देती है, हम आप माया के चक्कर में बंध तो गए, कोई बात नहीं, देह से बंध गए हो, बंधन में बंधे हो तो भगवान का बंधन करना मत भूलिए। शब्दों पर ध्यान दें। देह माया ने बांध ली है, लेकिन नेह तो तुम्हारे पास है, वो तो भगवान की तरफ मोड़ो तो कल्याण हो जाएगा। और अगर जिस दिन ये भाव हमारे आपके जीवन में आ गया, समझ लो उसी दिन मुक्ति का साधन बन जाएगा। अब आप देखें, अजामिल को वैश्या का सानिध्य प्राप्त हो गया और इतना ज्यादा आसक्त हो गए, बाबा कहते हैं कि इन्होंने अपने घर जाना भी बंद कर दिया। वैश्या ने कहा तुम्हारे धर्म पत्नी है, अपने घर क्यों नहीं जाते, हम अब ऐसे तुम्हें कब तक रख सकते हैं। ये इतना आसक्त थे परीक्षित जी। इन्होंने कहा तुम मेरे घर चलो, हम धन का उपाय करेंगे, तुम्हारे लिए जो होगा बन पड़ेगा करेंगे। वैश्या को घर ले आए और अपनी देवी जी थी उनको निकाल दिया, बाहर जाओ, चले जाओ। अब घर पर वैश्या को रखते परीक्षित जी, पूजा पाठ माला घुमाना बंद, जैसे पैसा पैदा हो सके चोरी से जैसे मिले पैसा करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। अब ये बहुत बड़े डाकू बन गए, लूट मार करने लगे। देखो सिर्फ समय का खेल है, कोई सी भी परीक्षित जी कथा देखना, समय का चक्र होता है, समय समय पर होता है, समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा, किसी समय की चिंता ना करें। ना हम अपने आप को ये इस बात पर कोसें कि आज हम पर दुख पड़ गया तो हमारे जीवन में कभी सुख आएगा नहीं, सुख आएगा बस समय का खेल है, सब टाइमिंग का खेल है। अब देखें आप, जब डाकू लूट मार करने लगे, भगवान की कृपा हुई, संतों को भेज दिया, संतों की टोली चली और गांव के किनारे पर आई। लोगों ने पूछा, महात्मा जी ने कहा देखो हम ठहरना चाहते हैं, कोई ब्राह्मण देव का घर हो तो हमें बता दो। तो गांव गांव में ऐसा परीक्षित जी होता है, हंसी करने वाले ज्यादा होते हैं। उन्होंने अजामिल का पता बता दिया। उन्होंने कहा उनके जैसा कोई ब्राह्मण ही नहीं, उन्हीं दरवाजे चले जाओ। अब ये अजामिल के दरवाजे पर महात्मा लोग पहुंचे और इधर अजामिल डाकू लूट मार करने गया था, घर पे नहीं था। महात्मा लोग पहुंचे, दरवाजे पर आवाज लगाई, नारायण नारायण। वो वैश्या निकल करके आई, महात्माओं को देखा, प्रणाम किया दूर से, कहा ये अजामिल का घर है? बिल्कुल, हम थोड़ा जलपान करना चाहते हैं। वैश्या ने हाथ जोड़े, कहा बाबा हम आपको जलपान नहीं करा सकते, अगर मेरा जलपान आपने कर लिया तो आप दूषित हो जाएंगे। सारा हाल बता दिया। अब क्या करें? तो महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं, तुम हमें आटा दाल ला कर दे दो, हम अपना खुद बना लेंगे। दरवाजे पर अब महात्मा लोग अजामिल के दरवाजे के बाहर बैठ गए, बनाने लगे। शाम हुई, परीक्षित जी चिमटा बजाएं, श्रीमन नारायण 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 कर रहे। तब तक अजामिल हाथ में तलवार लिए और चलता आ रहा। महात्माओं को देखा, कहे बंद करो, तुम्हें यहाँ रुकने किसने दिया? अंदर से आवाज आई, हमने रुकने दिया है। कहा अगर तुमने कहा तो कोई बात नहीं, छोड़ दिया। घर पहुंच गए। आसक्ति देखो कितना है। पहुंच गए, रात्रि बीती, तो सुबह हुई। महात्माओं ने कहा अजामिल अब हम जाएंगे, कुछ दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा तुम यहाँ सही सलामत रुके हो, जाई बलवंशी मानो, ना तो तुम यहाँ चौराहे तिराहे पर निकलो, तुम्हारो जो कमंडल चिमटा सब ना ले लो तो हमारो नाम अजामिल नहीं। अब अजामिल की बात सुनकर महात्मा लोग प्रसन्न हो गए। देखो जो दुष्टता पर आरूढ़ हो जाए, फिर आप उसे चाहे जितना समझाना, उसके समझ में आने वाला नहीं है। मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। मूर्ख व्यक्ति कभी समझने वाला नहीं, उसे सिर्फ भगवान ही समझा सकते हैं और कोई नहीं।
महात्माओं ने कहा कुछ तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। अंदर से आवाज आई कुछ दे दो। अजामिल ने दक्षिणा दे दे। अब महात्माओं ने कहा कि अब तुमने दक्षिणा दी है तो हम आशीर्वाद भी देंगे, आशीर्वाद भी देंगे। क्या आशीर्वाद? तो कहने लगे तुम्हारी मुक्ति होगी, लेकिन तुम्हें एक नियम करना। कौन सा? कुछ ज्यादा नहीं, अब की बार जो तुम्हारे पुत्र हो उसका नाम तुम नारायण रख लेना। नारायण। ठीक। महात्मा जी चले। अजामिल ने बात को सुना कर दिया, लेकिन वो जो वैश्या थी उसके दिमाग में ये बात रही। अजामिल फिर चोरी डकैती करने लगा। और एक बात बताएं, भगवान जब चाहेगा तो तुम चाहो ना चाहो वो अपना कार्य जरूर करा लेगा। जो टेढ़ी टांग वाले बैठे ठाकुर जी, अगर उन्होंने अपनी टांग हमारे बीच में लगा दी फिर हमारी तुम्हारी टांग चलने वाली नहीं है। अब हम आप ऐसे ना देखें तो आप देखें इनके बालक हुआ, देवी जी ने इसका नाम नारायण रख दिया। नारायण रख दिया। और भगवान की कृपा से अजामिल की जो बुद्धि थी, मन था, वो पत्नी से हटकर उस बेटे में लग गया। खाए तो नारायण, बैठे तो नारायण, जाए तो नारायण, उसी बेटे में आसक्त हो गया। क्यों? सोई जाने जाए दे जनाई और जाने तुम्हें हो जाई। भगवान जब अपनी टांग लगाएगा फिर तो तुम्हें वो करना ही पड़ेगा। ऐसी ही घटना अयोध्यापुरी की है। एक धर्मशाला में महात्मा जी ठहरे। अब महात्माओं का परिचित जी काम होता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त हुआ 4 बजे तो चिमटा उठाया, सीताराम 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 करने लगे। पड़ोस वाले कमरे में सेठ जी लेटे, उनकी नींद खुल गई। गुस्से में आंखें लाल लाल आए। महात्मा जी से कहा चुप रहो, सुबह सुबह से सीताराम सीताराम कर रहे हो, ये क्या है? महात्मा जी ने कहा जिसका दिया हुआ खाते हो उनके नाम में तुम्हें अरुचि है। सेठ जी कहने लगे ये कुछ नहीं है, प्रातः काल से संत जन करते सीताराम और तुम्हारी सीताराम ने हमारी कर दी नींद हराम। बंद करो सीताराम, इनके नाम लेने से थोड़े ना भोजन मिलता है। अरे जब कर्म नहीं करोगे तो भोजन कहां से मिलेगा? हम तो अपने भाग्य का खाते हैं। महात्मा जी कहें भैया अगर उसकी मर्जी नहीं होगी तो तुम एक तिनका नहीं खा सकते, अगर उसकी मर्जी होगी तो तुम नहीं चाहोगे तब भी तुम्हें खाना पड़ेगा। सेठ जी ने कहा हम मानते ही नहीं, हम नहीं मानते। दोनों लोगों में परिचित जी शर्त लग गई। शर्त लग गई कौन सी? सेठ जी ने कहा कि हम तुम्हें 24 घंटे का टाइम देते हैं, 24 घंटे का। अगर तुम्हारे भगवान ने हमको भोजन करा दिया तो मैं तुम्हारा चेला बन जाऊंगा, और अगर 24 घंटे में तुम्हारे सीताराम ने हमें भोजन ना करवा पाया तो ये सब चिमटा और ये फुकनी सब रख देना और हमारी कंपनी में चल के नौकरी करना। सेठ जी ने परिचित जी जैसे इतनी बात कही, महात्मा जी ने कहा मंजूर है, हमें मंजूर है। अब महात्मा जी ने तो मंजूर कर लिया। अब पंडित जी सेठ जी जो थे चल दिए। सेठ जी सोच रहे कि हम 24 घंटे भोजन करेंगे नहीं, तो परिचित जी गांव शहर छोड़ दिया। काहे? शहर में रहेंगे तो अच्छे अच्छे पकवान देखेंगे, मन चलेगा, मन चलायमान है। शहर छोड़ दिया और परिचित जी बीच जंगल में गए, बीच जंगल में, और जाकर एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए। अब देखें इनके भगवान हमें कैसे भोजन कराएंगे, यहाँ कोई भोजन नहीं आएगा। लेकिन भगवान तो सब जानता है। दोपहरी का समय, गर्मी का टाइम, 1-2 घंटा व्यतीत हुआ तो उसी वृक्ष के नीचे बंजारों की टोली आ गई। बंजारों की टोली आई, देखी छांव अच्छी है, बैठ गए और सबने भोजन खोला कि लाओ यहीं कर लें। सेठ जी का दिमाग कुछ बदला। सेठ जी ने कहा महात्मा जी की कहीं तक तो बात सही है, लेकिन हम नीचे उतरेंगे नहीं, खाएंगे कैसे? अब बैठे थे तब तक उन्हीं बंजारों में से एक बंजारा भागता हुआ आया और जोर से कहने लगा सरदार डाकू आ गए, डाकू। तो सब भाग खड़े हुए, भोजन वहीं छोड़ दिया, बंजारे भाग गए। अब परिचित जी उसी वृक्ष के नीचे डाकू लोग आ गए।
सरदार ने देखा डाकुओं के कि ये भोजन रखा है बड़ा अच्छा है, सब लोगों ने कहा भोजन कर लें। डाकुओं के सरदार ने कहा ना, ये भोजन किसी को हमारी खबर लग गई तो इसने इस भोजन में जहर मिला दिया होगा, और जिसने इस भोजन में जहर मिलाया है वो यहीं कहीं आसपास होगा, ढूंढो उसे। अब लोग इधर उधर ढूंढने लगे, और सेठ जी पेड़ के ऊपर बैठे, कब नजर ऊपर पड़ी गई तो सीताराम विजय एक डाकू की नजर ऐसे ऊपर गई। का सरदार तुम्हारी बात बिल्कुल सही थी, ये ऊपर बैठे ऊपर। जैसे देखा का नीचे उतरो, अब ये मना करने लगे। डाकू ने निकाली बंदूक, मारे तो भैया मारियो ना, उतर रहे। और जौले जौले नीचे उतरे तो 2-4 डंडा पीठ पे लग गए। अब नीचे आए, रोटी खाओ। अब ये क्या कहे, नीचे उतारा तो कह लो खोटी खरी, पर आपकी कसम मैं रोटी नहीं खाऊंगा। तुम्हारी सेवा करूंगा, तुम्हारे पैर दबाऊंगा, तुम्हारा बोझा उठाऊंगा, लेकिन रोटी नहीं खाऊंगा। तो डाकुओं के सरदार ने परीक्षित जी 2-4 तमाचे दिए कनपटी, तो रोते जाएं, अब भोजन करते जाएं, रोते जाएं, खाना खाते जाएं। जब 2 रोटियां खा ली तब डाकुओं के सरदार ने कहा कि इसमें जहर तो है नहीं, तो तुम रो क्यों रहे थे? सारा हाल बता दिया कि हमारी और महात्मा जी की शर्त लगी थी। जैसे ही हाल बताया परीक्षित जी, आज भावना बदल गई डाकुओं की, अपने अस्त्र शस्त्र वहीं पर डाल दिए और सभी लोग रोते हुए उन्हीं महात्मा जी के पास आए। महात्मा जी के पास आए, पैर पकड़ लिए, शिष्य बन गए। वही सेठ जी आगे चलकर कौन हुए थे? मलूक दास। तभी तो वो लिखा है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगर वो चाहेगा तो हमें आपको सब करवा लेगा, मानो ना मानो वो करवा लेगा। तो हम आप उसके आगे जीरो हैं, तो हीरो बनने की कोशिश ना करें, उन्हीं को भगवान बना रहने दो। हम आप उनके मार्ग पर चलते रहें, कल्याण हो जाए। अजामिल नारायण के प्रति आसक्त हो गया, धीरे 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 उम्र कटती जा रही, कोई भगवान का नाम नहीं लिया परीक्षित जी। बुढ़ापा आ गया, अंत समय था, यमराज के काले काले यमदूत आ गए, इसे डराने लगे। ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, नारायण बेटा नारायण। नारायण कहीं खेला आया ही नहीं। यमदूतों ने जैसे ही लेने के लिए चले, ये बड़ी जोर से चिल्लाया नारायण। जैसे ही नारायण चिल्लाया, उसके बेटे ने तो नहीं सुना, लेकिन भगवान ने सुन लिया। अपने पार्षदों को भेज दिया, यमदूतों को भगा दिया और अजामिल को अपने साथ ले गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब क्षीर सागर में पहुंचे तो धर्मराज भी पहुंचे पीछे से। धर्मराज ने कहा, प्रभु अगर ऐसा करने लगोगे तो फिर तो हमारे यहाँ तो नरक खाली हो जाएगा, क्या करें? नारायण ने कहा, चुप रहो, यहीं तक ये बात रहने दो और तुम अपने काम से जाओ। काहे जन्म जन्म मुनि और जतन कराही, और अंत राम कहिया बत नहीं। चाहे जितनी हम आप जीवन भर तपस्या करते रहो, अंत में कुछ काम नहीं आता, राम का नाम मुंह से नहीं निकलता है। क्या याद आता है? हमने जो 4 मंजिल मकान बनाए तैयार करो, अब जो छूट रहो, गाड़ी घोड़ा छूट रहे, जय याद आते, राम को नाम नहीं याद आते। लेकिन हम आप विचार का कहते, बैठते पास में तब क्या कहते? राम राम कहो, राम राम, यही बोलते, राम राम कहो, राम राम। काहे? यही काम पहले ही से करवा लेते तो फिर इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। लेकिन नहीं, जब अंत समय तब राम राम कहो, राम राम इनके कानों में पड़े। अब उनके कानों में कहाँ से पड़े? जीवन भर कमाई में लगे रहे।
कमाई में लगे रहे, राम का नाम जाना नहीं, तो फिर क्या होगा? यही होता है जब उम्र का समय नजदीक आ जाता है। महात्मा जी गांव भागवत कह रहे, अब एक सेठ जी आए, अब उनसे कहा करें भैया कुछ दान कर लो, जीवन के रहते रहते कुछ दान कर लो, जरूरी नहीं पैसा ही दान कर लो, समय को भी दान कर सकते हो। भगवान के प्रति 24 घंटे में 24 मिनट तो दे सकते हो, वो भी नहीं 24 मिनट दे लो, समय का दान हो गया। कहे दान कर लो, तब ये क्या कहें पंडित जी हमारो का भाई अंत समय है, जब अंत समय है तब दान करें, कोई बात नहीं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। महात्मा जी एक बार फिर आए, सेठ जी पे बुढ़ापा था, कब कुछ दान किया? का अभी नहीं, जब अंत समय आएगा तब दान करेंगे, हमने दान के लिए कुछ चीज निकाल करके रख ली है, दान कर देंगे, कोई बात नहीं। परीक्षित जी, अब सेठ जी ने किया क्या था, दीवार में जगह बनाकर और उसी में वो दान करने वाली चीज रख दी कि जब अंत समय आएगा तब दान कर देंगे, कोई बात नहीं। अब एक दिन भगवान की कृपा हुई, चारपाई पर लेटे थे, तो बाबा कहते हैं हाथ पांव काम करना बंद कर गए, अटैक पैरालाइज पड़ गया, मुख ने बोलना बंद कर दिया। अब इधर उधर देखें, लोग बाग सब लोग पास में बैठे, महात्मा जी आए, अब इशारे से कहा महात्मा जी ने सेठ जी कुछ दान अब तो कर ले, तो सेठ जी वही दीवार की तरफ इशारा कर ऐसे कि जा मैं रखो निकलवाए लो, दान कर दें। और लड़कन को जा सब बात पता रहा है, लड़कन ने सोची या फोकट में धन चलो जे, ये धन जो रखो ये फोकट में चलो जे। तो महात्मा जी ने कहा लड़कों से ये क्या इशारा कर रहे, कि ये इशारा क्या कर रहे, या जा कह रहे कि जो कुछ पैसा था सब तो मकान में लगाए दो, अब कहाँ बचो पैसे, तो काम नहीं आया। काम क्या आया? अगर भगवान का नाम लेते रहते, ये जीवन जो है, ये जो है गाड़ी है चलती जा रही है, रेलगाड़ी है। क्यों साधक कहता है कि ये जीवन की गाड़ी चली जा रही है और उतरने की मंजिल करीब आ रही है, पल पल जा रही है। और कैसी है? नर्तन की ट्रेन में और आयु रिजर्वेशन, ये नर्तन रूपी जो ट्रेन है इसमें आयु वाला रिजर्वेशन है। नर्तन की ट्रेन में ओ आयु रिजर्वेशन और अहंकार सीट है और डिब्बा ही है मन, और ये तेजी से रफ्तार किए जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। सबसे पहले देखा बचपन स्टेशन, जब बाल्यावस्था थी पहला स्टेशन वही है परीक्षित जी। सबसे पहले देखा बचपन स्टेशन, अब मिला बाद में फिर जवानी का जंक्शन, जवानी आ गई जंक्शन मिल गया। और उसके बाद अब ये बुढ़ापे पे तेजी अब किए जा रही है, उतरने की मंजिल करीब आ रही है। जीवन के रहते रहते हम कुछ काम कर लें, ये जरूरी है। ये ना सोचें आज नहीं कल कर लेंगे, कल कुछ नहीं है। टुमारो विल बी नेवर कम, कल कभी नहीं होता, कल होगा फिर कल कर दोगे। और या सोचो कि अंत समय में हमारा दान कोई बच्चा करेगा, बेटा करेगा, कोई नहीं। अंत में कुछ साथ जाएगा, कुछ साथ जाने वाला नहीं। हमारी आपकी तो कोई बात नहीं। वो बाग उजड़ गए जिसके लाखों माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से तो दोनों हाथ, उसके पास तो पैसा ही पैसा था, तब भी खाली हाथ गया। इसलिए परम पूज्य प्रेम भूषण जी महाराज हुए, कथा सबने सुनी होगी। वो कहा करते थे जीवन के रहते रहते हम अगर बदल जाएं तो बहुत बड़ी ये भगवान माता रानी की कृपा है
क्यों? समय बड़ा नाजुक है। कोई बेटा, कोई पत्नी, कोई भाई किसी का साथ नहीं अंत में देता है। साथ अगर देगा क्या तो सिर्फ भगवान का नाम, माता रानी का नाम। और अंत में क्या होता, मैंने परसों बताया था कि पितु नहीं मात पिता तबलो, पिता माता तवहीं तक हो जब तक लड़का की शादी नहीं हुई। कि पितु नहीं मात पिता तबलो और अबला नदी की जबे तबलो, जब तक शादी नहीं हुई तब तक आप तुम्हें माता च पिता तुम्हें। और जो शादी भाई डायरेक्शन चेंज, फिर धर्म पत्नी तुम्हें माता आप पीछे। ये सत्य है। जिस घर में आज के समय में परीक्षित जी, ये महाभारत की कथा जब आप देखें, भागवत कथा, जिस घर में आज भी बेटा अपने माता पिता की बात मानता है वो घर आज के समय में धन्य है। और कथा में कुछ नहीं। जिस घर में माता पिता को बेटा मानते हैं वो घर आज भी राम राज्य में जी रहा है। और जिस घर में ये सब नहीं हो रहा है दशा बड़ी खराब है। ये कलयुग है। इसलिए जितना जीवन में समय मिल रहा है उतना आप भगवान में लगे रहो। जैसे हमारे परीक्षित जी महाराज लगे, इन्हें दुनियादारी की चिंता नहीं है। ये जाय विधि राखे राम ताई विधि रहिए, इसी में लीन रहते हैं। इसीलिए प्रेम भूषण महाराज जी हुए वो कहा करते थे, बड़ी अच्छी बात, क्या कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है पल पल ये आंखों का है धीरे धीरे, बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, बचपन भी जाए, जवानी भी जाए, और बुढ़ापे का होगा असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चल रहे हैं तो जो चाहो वो कर सकते हो भगवान के प्रति। हाथ पैर अभी चल रहे हैं तो जितना चाहो भगवान का नाम ले सकते हो, ताली बजा सकते हो। और यही अगर सोचते रहे मांगे चल के बजाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। काहे साधक कहता है शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, झुकेगी तुम्हारी कमर
बोले रामचंद्र भगवान की। बड़े प्रेम से परीक्षित जी कथा को सुन रहे हैं। अनेक कथा सुनाई, गज और ग्राहक की कथा सुनाई, बलि बामन की कथा सुनाई, बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन परीक्षित जी ने एक प्रश्न कर दिया। देखो, प्रश्न उत्तर भी ऐसे होने चाहिए जो लोक हित के लिए। प्रश्न क्या किया? का प्रभु आपने बताया था कि हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु का वध हो गया। आपने बताया था कि ये तो भगवान के प्रिय पार्षद थे और 3 जन्मों का श्राप मिला था। तो एक जन्म की तो आपने कथा बताती, दूसरे जन्म में कहा एक जन्म में बने थे, ये द्वारपाल थे, ये तो सबको कथा पता होगी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय इनके नाम थे। वो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार थे, इन्होंने श्राप दे दिया था। तो इस कारण इन्हें 3 जन्म के लिए दैत्य राक्षस बनना पड़ा। एक में हिरण्याकश्यप और दूसरे में रावण और कुंभकर्ण और तीसरे द्वापर में होंगे शिशुपाल और दंतवक्र, ये बने थे रावण कुंभकर्ण। तो प्रभु उस अवतार में भगवान आए, कैसे आए? जैसे इतनी बात कही, राजन की बात सुनकर सुखदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और भागवत कथा में राम जी की कथा नवम स्कंद में है। नवम स्कंद। वैसे भागवत जी की कथा में राम जी के 64 राजाओं का पहले वर्णन है। उसके बाद राम जी का चरित्र सीधा एकदम दे दिया गया कि दशरथ जी हुए और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन हम आप थोड़ी कथा रामचरितमानस से लेकर चले। राम कथा एक ऐसी कथा है जो हमारा क्षत्रिय समाज, हम आप कोई भी अपने जीवन पर ढाल सकते हो। क्यों? ये हमारे इष्ट देव हैं राम जी। इन्होंने जैसे जैसे काम किए वैसे वैसे हम आप कर सकते हो। राम जी का चरित्र जीवन में ढालने योग्य है और कृष्ण का चरित्र सिर्फ सुनने योग्य है, ढालने योग्य नहीं। काहे? जितना राम जी के चरित्र में वो सीधे बन के रहे, उतना उन्होंने वहां पर वैसे ही काम किए, कौतुकी रहे राम जी का चरित्र। अब हम देखें कहां से सुनेंगे कथा, कहां से प्रारंभ हुई? रामचरितमानस जो भी पढ़ते होंगे, रामचरितमानस में 4 घाट है परीक्षित जी। पहला ज्ञान घाट, दूसरा भक्ति घाट, तीसरा कर्म घाट और चौथा शरणागति घाट। अब हर घाट पे अलग अलग कथा कही गई। हर घाट पे जैसे पहला घाट ज्ञान घाट, ज्ञान घाट पर किसने कथा कही? बाबा भोलेनाथ ने मैया पार्वती को अमर कथा सुनाई। दूसरा भक्ति घाट, भक्ति घाट याज्ञवल्क्य जी और भरद्वाज जी के बीच सब प्रसंग हुआ। तीसरा शरणागति घाट, बाबा तुलसीदास जी ने मैया गंगा के किनारे बैठ करके कथा सुनाई। और चौथा कर्मकांड घाट, काकभूषुंड जी को गरुड़ जी ने कथा सुनाई। 4 घाट है। लेकिन कथा प्रारंभ कहां से हुई? रामचरितमानस में। पहले हम आप सुने, रामचरितमानस की कथा प्रारंभ हुई। परीक्षित जी एक जगह कथा कह रहे तो उन्होंने एक लोग खड़े हुए, उन्होंने एक प्रश्न किया, लेकिन उनका प्रश्न अच्छा था परीक्षित जी। उन्होंने कहा, पंडित जी, रामचरितमानस में रावण पूर्व जन्म में बड़ा भक्ति करने वाला हुआ था, भक्ति करने वाला हुआ, भगवान को मानने वाला हुआ, और उसके बाद भी उसे राक्षस बनना पड़ा। क्यों? तो महाराज श्री हमारे गुरु जी थे, वो कहा करते थे बड़ी सुंदर बात, का भगवान का भक्त बनने के लिए जितनी पूजा की ताकत चाहिए, उतनी भगवान से दुश्मनी करने के लिए उतनी पूजा की जरूरत पड़ेगी। भाई ऐसे कोई ऐरा गहरा थोड़े ना सामना कर सकता। और उनकी छोड़ो, वो तो भगवान थे। आज कल रामलीला जब होता है तो जो रावण का रोल दिया जाता है वो बड़े हष्ट पुष्ट आदमी को देख सुन के दिया जाता। ऐसा नहीं हमारे जैसे व्यक्ति को रावण बना दिया जाए। जो फरमा हो तो रावण के लिए भाई हष्ट पुष्ट शरीर चाहिए। तो महाराज ऐसा ना मानो,
आप देखो ऐरे गहरे को रावण नहीं बनाया जाता। एक जगह रामलीला हो रही और होते होते तीसरा दिन था और रावण का जो रोल करने वाला था वो परीक्षित जी बीमार पड़ गया। अब लोगों ने कहा आज रात की कथा कैसे हो पाएगी, रावण कोई मिलना चाहिए। तो का चिंता ना करो, इसी गांव में तिराहे पे एक बुद्धू हलवाई रहा था। बुद्धू हलवाई, अबे हलवाई है तो मोटे तगड़े हैं, उनसे जाओ उनसे कह देना तो वो बन जाएंगे कि ठीक। अब कमेटी के लोग पहुंचे उनके पास के भैया आज के लिए तुम रावण का रोल कर दोगे या कि यहाँ मिठाई मिलती है रावण का रोल नहीं मिलता है। लोगों ने कहा आप रावण का रोल कर दो, 1000 रुपया देंगे। अब जैसे रुपये की बात आई कि करना क्या पड़ेगा कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ एक ही बात करनी, क्या कि जब अंगद तुम्हारे सामने आए तो तुम सिर्फ इतना ही कहना कि मैं लंका का राजा रावण, कि बस इतनी बात की 1000 रुपया मिले बस कि ठीक। अब इन्होंने मिठाई बेचना बंद कर दिया। अब याद करें मैं लंका का राजा रावण हूँ, मैं लंका का राजा रावण हूँ। कहते कहते शाम हो गई, घर पर पहुंचे, खाना परोसा गया, देवी जी ने खाना परोसा गया। जय कहें मैं लंका का राजा रावण हूँ, मैं लंका का राजा का 1000 रुपया मिले। अब पहुंच गए रामलीला में, परीक्षित जी 10 मुकुट लगाए गए, बिठा दिए गए। और भगवान की कृपा से जो अंगद का रोल करने वाले थे वो भी उसी गांव के थे। अब वो जाने जो बुद्धू हलवाई है कोई बात नहीं। अब जैसे ही वो बैठे सिंहासन पे बुद्धू हलवाई रावण बनकर, अंगद जी एकदम से कूदे, जोर से कहा कि मूर्ख बता देता है तेरो नाम, पूछो चाहत अंगद राम को सहाई है। इतनी बात कही तो एकदम से डरते हुए उठे, कहा मैं लंका का राजा रावण हूँ ऐसे कहा। अब अंगद जी थे कौतुकी, तो अंगद जी ने फिर कहा साची साची बोल, झूठ मत बाको बहन, ना तो कसम गंगा मैया की सर तलवार से उड़ाई। जो इतनी बात कही तो गदा आधा सब फिक गया रावण का। उन्होंने हाथ जोड़े और कहा मारो मती अंगद जी, गंगा की दुहाई, मैं रावण नहीं तिराए के बुद्धू हलवाई है। बोलो राधे कृष्ण। बुद्धू हलवाई कहने का मतलब रावण का रोल ऐसा थोड़ा ना किसी को दे दिया जाए। भगवान का सामना हर कोई थोड़ा ना कर सकता है। भगवान का सामना करने के लिए बड़ी ताकत चाहिए। लेकिन कथा प्रारंभ कहाँ से हुई? रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा क्या कि एक बार त्रेता जुग माही, अरे शंभु गए कुंभज सिपाही। संग सती जग जनन भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और कछु दिन तहाँ रहे गिरनाथा, और कहत सुनत रघुपति गुण गाथा। एक बार त्रेता जुग माही, और शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि। और देखो आध्यात्मिक में ध्यान दें, शंकर जी कौन है? शंकर जगत बंधु जगदीशा, सारे जगत को मानने वाले। इनको क्या भगवान की कथा मालूम नहीं है? मालूम है, लेकिन तब भी कथा सुनने गए। संग सती जग जननी भवानी, और गए कुंभ जी के पास। और कितना बढ़िया संकेत। कुंभज, कुंभ माने क्या होता है? कुंभज माने घड़ा, और घट, घड़ा जो होता है कुंभ माने, कुंभज माने घड़ा, और घड़ा भी कह सकते हो, और घट माने हृदय भी होता है।
हृदय। देखो भक्ति का जन्म कहाँ से होता है? हृदय से। मैया जानकी का जन्म किससे हुआ था? मटकी में मिली थी, घड़े में। ये शब्द हमने जीवन पर डालिए। घट क्या है? हृदय। तो अपने हृदय की सुनने के लिए शंकर जी गए कुंभज के पास, और जब कुंभज ऋषि के पास पहुंचे तो संग में कौन है? परीक्षित जी। परीक्षित जी आप हमारी तरफ देखत रहो करो, हमें बड़ी खुशी मिलत है। एक यही ऐसा है जो आप बड़े ध्यान से कथा को सुनते हैं, बड़ा प्रेम मिलता है। तो हमारी तुम्हारी लड़ाई है तो हमारी तुम आपस में देखते रहो। कुंभज जी के पास गए और संग में कौन था? संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर। जब मैया सती साथ में गई तो जगत की जननी, जगत की माता और शंकर जी जगत के पिता समझ करके कुंभज ऋषि ने वंदना की। और जब वंदना की मैया सती को संदेह हो गया। क्या सोचने लगी, ये कैसे बकता है जो श्रोता के पैर छू रहे? ये कैसे बकता है जो श्रोता के पैर छू रहे? कितनी बढ़िया बात। यही तो भ्रम है। लोग ये नहीं देखते, आगे जो व्यक्ति सम्मान कर रहा है उसकी विनम्रता देखिए, अपना ज्ञान मत देखिए। उसकी विनम्रता देखिए कि वो सब कुछ सहन करके भी तुम्हारे सामने है। और सती जी ने ऐसा नहीं किया, मन में विचार करने लगी, ये का इंतजार तो हमें जाना था। तो जब ये हमारे पैर छू रहे हैं तो ये बकता कैसे हुए? विनम्रता नहीं देखी। और जब कथा सुनी तो सती जी गायब हो गए। सुनी महेश परम सुख मानी। सती जी कहाँ गई? जब भगवान की कथा में संदेह हो जाएगा फिर दिमाग कथा में नहीं लगेगा, फिर तो दुनिया की व्यथा याद आए, कथा नहीं याद आएगी। कथा कब आएगी? सुन समझहि जन्म मुदित मन मज्जहि अति अनुराग। कथा सुनने बैठो, कथा आपको आती हो तब भी भगवान में लव लगाए रहो। और हम आपसे इसलिए कहते हैं कथा में आओ, तुम नाम नहीं बोल पाता हूँ, तुम जा सोचो पंडित जी तुम कहत हट जाओ, हम नाम नहीं बोले तो कोई बात नहीं, तुम आओ तुम्हें जरूर फायदा मिलेगा। दो फायदा है, एक फायदा माता बहनन को है। क्या आजकल ब्यूटी पार्लर को जमाना है। परीक्षित जी माताएं बहनें ब्यूटी पार्लर जाती काहे कि हम साफ सुंदर दिखें, तन सुंदर हो जाए। ये कथा में आओगे ये भी ब्यूटी पार्लर है। उस वाले पे जाओगे तो तन सुंदर होगा, और माता रानी के दरबार में आओगे तो मन सुंदर होगा। काम एक ही। और भैया लोगों को फायदा है का? परीक्षित जी सेठ जी एक राय में नाम ही नहीं ले। देखो हर कथा हम आपको हर चौपाई समझाते हुए चलेंगे। सती जी को संदेह हुआ है भगवान के नाम पर, तासे पहले हम आप अपनी दशा देखें। मैं नाम ही ना ले, देवी जी रोज कहें कथा हो रही गाँव में सुने आओ, कथा हो रही सुने आओ, नहीं जाए। एक दिन जबरदस्ती भेजा गया। अब गए सेठ जी, अब जैसे ही पंडाल में घुसे तो बड़े आदमी लोगों ने कहा आइए आइए। और जब पंडाल में प्रवेश किया तो वहां के लोगों ने कहा बैठिए बैठिए। अब जैसे ही सेठ जी बैठे तो गोविंदाय नमो नमः सो गई, आरती हो गई, प्रसाद बट गो। आंखें खुली तो एक ही लोग बच्चे, कौन? जिनकी वह फटिया बिछी थी वही बच्चे, चटाई बिछी थी। अब जैसे ही नींद खुली भागवत हो गई, कहा हो गई तो फिर तो उन्होंने कहा जाइए आइए बैठिए और जाइए। घर पहुंचे, देवी जी ने कहा कथा सुनाए? कहा सुनाए। क्या सुना? कहा तीन ही बातें कहीं कहीं। कौन सी? कि आइए बैठिए और जाइए। देवी जी ने जान लिया इन्होंने कथा नहीं सुनी, लेकिन उन्होंने कहा ये महामंत्र है, इसका रोज सुबह शाम जाप करो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सेठ जी मानने लगे। सवेरे जपे संजोग जपे, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। एक दिन रात्रि का समय था। परीक्षित जी सेठ जी जपे नाम और तब तक आ गए चोर। अब जैसे ही चोर अंदर घुसे
अब अरे सेठ जी जपे, सेठ जी के मुंह से निकला आइए। चोरों ने जाना, हमें लगता है इन्होंने जान लिया, तो चोर चुपचाप से बैठ गए। सेठ जी ने दूसरी बात कही, बैठिए। चोरों ने कही अब पकड़े गए, भागो। तो भागने लगे, तो उन्होंने फिर कहा जाइए। चोर ने कही पहचान लो। चोर लोग गए, सेठ जी के पांव पकड़े, क्षमा करो प्रभु, हम चोरी नहीं आज के बात करें, हमें पुलिस का हवाले ना करियो। सेठ जी की आंखें खुली, कौन हो तुम? कहा चोर है। कब आए? कहा आप तो सब जानता हो, जैसे ही घुसे तैसे ही तुमने कही आइए। अरे कही तुम्हें अपनी परी, हम तो मंत्र जाप कर रहे थे, हमें का मालूम तुम आए। बोलो गोविंद भगवान की। यही सती माता को हो गया, संदेह हो गया, तो सुनी महेश परम सुख मानी, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। कुछ दिन तक तो रहे, और जब चले तब क्या लिखा, जब अभी आई थी तो जगत की जननी थी, और जब चले तो चले संग लय दक्ष कुमारी। जब आई थी जगत की जननी थी, भगवान पर संदेह कर दिया, तो दक्ष जी की पुत्री रह गई, दक्ष की कन्या रह गई। अब चले, लेकिन शंकर जी तो ये सोचते जा रहे भोले बाबा किसी तरीके से भगवान के दर्शन हो जाए, क्यों इन्हें मालूम है भगवान राम ने गुप्त रूप में जन्म लिया, किसी रूप से दर्शन हो जाए। और सती माता को अब भी संदेह, और तब तक भगवान मानव लीला कर रहे थे, मानव लीला कर रहे, सीता जी की खोज कर रहे, रो रहे थे। और जैसे ही शंकर जी ने देखा, परीक्षित जी दूर से प्रणाम किया, प्रणाम किया। सती जी ने जैसे ही देखा कि ये दो बालकों को प्रणाम कर रहे, कहा स्वामी ये कौन है? कहा ये वही है जिनकी अभी हम कथा सुनकर आए, जिनकी कथा सुनकर आए। अच्छा ये भगवान है? कि हाँ। क्यों रो रहे हैं? इनकी पत्नी का हरण हो गया, इसलिए ये मानव लीला कर रहे हैं। तो कहा ये कैसे भगवान? अगर ये भगवान होते तो इन्हें पता होता कि देवी जी कहाँ पर हैं, और ये अपने कृपा से उनको बुला लेते। कहा ये तो मानव लीला कर रहे हैं, तुम चिंता ना करो। सती जी को बहुत समझाया, लेकिन परीक्षित जी सती जी को समझ में नहीं आया। अच्छा एक बात और बताए, ज्यादा समझाओ और व्यक्ति के समझ में ना आए, फिर उसे समझाइए मत। फिर क्या करें? बोले फिर एक ही बात कहो, कौन सी? कि होए सोई जो राम रचि राखा। जान लीजिए कि अब भगवान राम की कुछ मर्जी होगी वही होगा। शंकर जी ने बहुत समझाया, नहीं समझ में आया, तो फिर क्या करें? तो उन्होंने कहा तुम्हें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जाकर परीक्षा ले लो, जो तुम्हार मन अत संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। सती जी चली परीक्षा लेने के लिए। अब यहाँ पर सूक्ष्म में कथा को ध्यान दें, हमें आपको सबको पता है सती माता जाति रूप किसका बनाया? सीता जी का। और जब सामने पहुंची, आगे आगे चलने लगी, लक्ष्मण ने दूर से देखा, राम जी से कहा भैया भाभी जी हमें लगता सामने जा रही है माता जी। राम जी ने कहा ठहरो। पास में पहुंचे, प्रणाम किया, अपने पिता के साथ राम जी ने अपना नाम लिया और कहा भोले बाबा कहाँ हैं? अकेली वन में काहे को घूम रही हो? सती मैया जान गई ये हमें कैसे जानते हैं। और राम जी ने सती मैया से कहा माता तुमने रूप तो बना लिया लेकिन खुद पकड़ी गई। कैसे? का पत्नी का कार्य होता है पति के पीछे चलना, तुम तो आगे आगे चल रही, पहले से पकड़ गई। अब सती माता शर्म से नजरें झुक गई, चल दिए। भगवान ने अपने रूप दिखाए, कई और बहुत सारे रूप दिखा दिए। अब ये आई पति के पास। शंकर जी ने पूछा कहो परीक्षा ली? कहा बिल्कुल नहीं ली। क्या किया? का प्रणाम किया। कैसे? बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं क्या? कछु न परीक्षा और लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई।
परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। झूठ बोल दिया कि मैंने आप जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही मैंने प्रणाम कर दिया। देखो पहला तो पाप ये किया, भगवान की परीक्षा लेने पहुंच गई। भगवान की परीक्षा का विषय, भगवान स्वेच्छा का विषय है, परीक्षा का विषय नहीं है। जिसने भगवान की परीक्षा ली है उसका कभी कल्याण नहीं हुआ है। जीवन में एक ही मंत्र रखिए, मैंने आपको बताया है, जाई विधि राखे राम, उन्हीं के मर्जी के लाओ, उनसे कहो तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम, मेरे अलबेले राम। अपनी मर्जी ना चलाओ, अगर अपनी मर्जी चलाओगे तो फिर भगवान अपनी मर्जी करेगा, और तुम उनकी मर्जी का करोगे तो फिर तुम्हारी मर्जी चलती रहेगी। अब और दूसरा पाप क्या किया, झूठ बोल दिया कि मैंने परीक्षा नहीं ली, लेकिन बाबा भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके देखा, इन्होंने तो मेरी माता का रूप बना लिया। जैसे ही देखा माता का रूप बना लिया, नयन सजल हो गए, मन ही मन संकल्प कर लिया, शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोए। देवताओं ने फूल बरसाए, सती माता जान तो गई कि बाबा भोलेनाथ ने कुछ प्रतिज्ञा कर ली है। बाबा भोलेनाथ ने कुछ प्रतिज्ञा कर लिए। बाबा भोलेनाथ से पूछ रहे, बाबा तुमने ऐसा क्या कह दिया, कौन सी प्रतिज्ञा की? बाबा भोलेनाथ को क्रोध नहीं आया। बाबा भोलेनाथ नई नई कथाएं सुनाने लगे, मन इधर उधर चला जाए। और कितनी बढ़िया बात, अगर घर पर आपस में कोई बात हो जाती है तो क्रोध ना करिए। क्यों? क्रोध से अच्छा ये है कि मन को भगवान के चरणों में थोड़ी देर लगा ले। अगर थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओगे तो घर का संतुलन बना रहेगा, और अगर कहीं फेस फेस हो गए कल्याण नहीं है। भगवान परीक्षा का विषय नहीं है। हमेशा हम आपसे यही कहेंगे, परीक्षा। आजकल गए मंदिर में पहुंचे, कंजूस सेठ जी अब मंदिर में पहुंचे, महात्मा जी संकल्प करवा रहे। सेठ जी से कहा तुम भी कुछ दान करो, करेंगे दान करेंगे। अब दूसरे दिन आए, गर्मी का दिन, परीक्षित जी एक सिक्का लिया चांदी का, हाथ में पकड़ लिया, हनुमान जी के मंदिर में पहुंचे, लंबी लाइन खड़े रहे। 1 बजे नंबर आया, भगवान के सामने पहुंचे, और जैसे ही मुट्ठी खोली, गर्मी का समय था, और वो सिक्का जहां पर पकड़े थे वहां पसीना तो आएगा ही। पसीना आई। अब सेठ जी ने कौन सी भावना बनाई? सेठ जी बोले हमें पता है तुम्हें दुख है। सिक्का से कहे हमें मालूम है तुम्हें दुख है, जितना दुख तुम्हें हो रहा उतना ही दुख हमें हो रहा है, तुम चिंता न करो, हम तुम्हें दान नहीं करेंगे। भर ले आए। अगले दिन फिर गए, कहा हम क्या करें, हम मन तो बनाते हैं लेकिन मेरा मन ही नहीं बनता है। तो उन्होंने कहा पैसे से मन नहीं बनता है तो अंदर आत्मा ही से भोग लगा ले घर पर। अब बैठे घर पर, नेत्र बंद किए, ठाकुर जी का ध्यान किया, लड्डू गोपाल बन गए। अब का भोग किसका लगाएं? फिर सोचा लाओ आज रबड़ी का भोग लगा दे मन में, क्या रबड़ी का भोग लगाएंगे। और रबड़ी मन में सोची तो कहा एक और भोग लगा लें, तो लाओ फिर कुछ काला जाम वगैरह और मंगा ले मन में। और फिर सोचने लगे जब आज रबड़ी का लगा रहे तो काला जाम का कल लगाएंगे। भगवान क्षीर सागर में बैठे थे, प्रसन्न हुए, प्रकट हो गए और उससे कहा अरे दुष्ट, कम से कम मन से तो भोग लगाते रहो, मन से क्या जाता है, मन से तो मेरा भोग लगाते रहो। वो जो है सुपर पावर है। देखो ये जितनी चीजें इलेक्ट्रॉनिक बनी है इसे हम आप क्या बोलते हैं? कृति। और भगवान द्वारा बनाई गई चीजें प्रकृति, यही तो बोलते हैं।
और नहीं तो हम आपको बताएं प्रमाण है भगवान का, परीक्षा का नहीं वो है आज भी। कैसे? हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान दो शब्दों में हम आप सुनेंगे क्या कहते थे। भगवान है यहीं पर, कैसे? मन को अपने अंदर से उनकी तरफ झुकाइए। क्या कि इस संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, इस संसार की गतिविधियों पर और नहीं अधिकार किसी का है। और जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। प्रमाण धरती काली पीली हरे बल, कहीं धरती आप देखो पीली है, कहीं काली है, कहीं कैसी है। धरती काली पीली हरे बन आसमान का नीला, धरती काली पीली हरे बन आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला, आसमान का रंग नीला। सूर्य सुनहरा चंद्रमा शीतल ये सब इसकी है लीला। सबके भीतर स्वयं छिप गया, हमारे भीतर भी है, आपके भीतर भी है। और सबके भीतर स्वयं छिप गया सृजनहार सृष्टि का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है। और परीक्षित जी दूसरी बात, आप वहां से चलने दो, वो तुम हट जाओ। हाँ, कुर्सी हटा लो, हटा दीजिए, वो चलने दो। परीक्षित जी दूसरी बात आपके ऊपर भी लागू होगी, आप सोचना, आपको यकीन हो जाएगा भगवान है। दूसरी बात, हमने भी इस बात का एहसास किया, आप भी करते होंगे। क्या? पल भर का भी साथ न छोड़े सदा हमारे पास में है, सदा हमारे साथ में है, पल भर का भी साथ न छोड़े। हमारे परिचित जी आए पूना से, अब आए घर पर, माता रानी की कृपा हुई। हमने कहा महाराज माता जी के दरबार में कथा हो जाए। का पंडित जी बहुत थक गए, अब हम कैसे कर पाएंगे, कोई आया नहीं। फिर कहा पंडित जी कोई बात नहीं, माता जी के ऊपर छोड़, देखो कार्य होता है कि नहीं होता है। तो एहसास हो गया माता रानी साथ देती हैं कि नहीं देती हैं। पल भर का भी साथ न छोड़े सदा हमारे पास में है, और काया की सांसा डोरी का तार उसी के हाथ में है। और हंसना रोना जीना मरना, हंसना रोना जीना मरना ये उसकी मर्जी का है, जिसको हम परमात्मा कहते ये सब खेल उसी का है।
भगवान हमेशा साथ में है, कृपा वो करता है, बस वो कहता है तुम मेरी तरफ आ तो जाओ। सती माता को संदेह हो गया, मन में संकल्प कर लिया, कैलाश पर्वत पर पहुंचे और समाधि लगा ली, भगवान के नाम में लीन हो गए। अब सती मैया बड़ी चिंतित है। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। जब समय व्यतीत हुआ, भोलेनाथ की समाधि टूटी, मुख से निकला राम, श्री राम। सती माता पास में गई। आज भोले बाबा ने क्या किया, सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दे दिया। वैसे बगल में था, सामने आसन किसका होता है, माता का। सन्मुख आसन क्यों, माता का रूप बनाया था, सामने आसन दे दिया। अब बैठे और फिर कथाएं सुनाने लगे। क्यों, कोई बात ये हमसे पूछ ना पाए, कथाएं सुनाने लगे। और तब तक क्या हुआ, भगवान की कृपा से कुछ विमान ऊपर से निकले, चले, कैलाश पर्वत से जा रहे। मैया सती ने पूछा, बाबा ये विमान कहाँ जा रहे हैं? कहा ये तुम्हारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं। क्या होगा, यज्ञ। अच्छा देखो कितनी बढ़िया बात। अरे भाई कोई बात हो गई थी तो देवता लोग अगल बगल से चले जाते, कैलाश पर्वत के ऊपर से गए। काहे, शंकर जी को न्योता नहीं आया, शंकर जी का न्योता, शंकर जी का भाग नहीं दिया दक्ष ने, तो देवता लोग जबरदस्ती और निकले। काहे, देख लो तुम दमाद हो, तुम नहीं बुलाए गए हम। और ये संदेश देखो हमारे आपके जीवन पे आप प्रैक्टिकल करना। जैसे आपके कोई मित्र हो और उनसे तुम्हारी थोड़ी बात हो जाए, बोलचाल बंद हो जाए, अब आप बैठना उनके घर निमंत्रण हो, तुम्हारा न्योता ना किया जाए, तो जो दूसरे लोग हो बाई गली से नहीं करें जहाँ तुम दरवाजे हो। अब कुछ लोग तो घरे जाए, अब घरे जाए क्या कहेंगे, कहे भैया चलना है न्योता खान, चलते। तब आप कहेंगे क्या बताएं, निमंत्रण नहीं आओ, तो तुम बताओ हमू न जाएं, ऐसे बोले तो तुम कहा तो हमू न जाएं। अब भाई साहब ना आप चले जाओ। अब बाहर से तो ऐसे उठे जा लगा इनको दुख ही दुख है, और जो बैरान निकले दूसरे लोग मिले, फिर कहें देखा बहुत सगे बने घूमते बैठे करे, हम जाए रहे न्योता खा, ऐसे ही बोलते। तो देवता लोग भी वहीं से निकले। सती जी ने जब ये देखा तो सती जी ने बाबा भोलेनाथ से कहा कि हम लोग नहीं चलेंगे। भोले बाबा ने कहा सती निमंत्रण नहीं आया है, वहां पर मान सम्मान नहीं होगा। सती मैया ने कहा बिना बुलाए पिता, गुरु और भगवान के दरबार में तो जा सकते हैं, कहा जा तो सकते हैं, लेकिन कुछ कारण है। क्या, कि जहां पर मान ना हो वहां कभी जाना नहीं चाहिए, जहां मान न हो वहां जाना नहीं। सती माता नहीं मानी, हम जाएंगे। भोले बाबा जान गए, अब इनकी होनी आ गई, सब कुछ बांध दिया बैल नंदी पर, कोई चिन्ह नहीं छोड़ा, सब बांध दिया। सती माता जाती हैं और जो देखा कि भोले बाबा का स्थान नहीं है, क्रोध में आके लाल करके दक्ष से कहा मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जो मैंने तुम्हारे शरीर से जन्म लिया है, मैं अभी के अभी इस शरीर को छोड़ दूंगी। इतना कहते कहते अपना शरीर योगाग्नि में जला दिया। लेकिन एक बात हो गई परीक्षित जी, कौन सी, कि सती मरत हरिसन बर मांगा और जन्म जन्म शिव पद। भोलेनाथ के चरणों की सेवा जीवन जीवन के लिए मांग ली। अब देखें आप, बाबा भोलेनाथ को जब पता चला सती जी से इतना प्रेम करते थे, क्रोध में आके लाल हो गई, अपनी एक जटा को उखाड़ा और पटक दिया पत्थर पर। वीरभद्र प्रकट हो गए, वीरभद्र को प्रकट किया गए और जाकर यज्ञ विध्वंस कर दिया, दक्ष की गर्दन काट ली। और जब लोगों ने ज्यादा कहा तो बकरे का मुंह लगा दिया। संकेत है भगवान से अगर विरोध करोगे फिर पोजीशन वैसी हो जाएगी, वैसी पोजीशन हो जाती है। यज्ञ पूर्ण करवाया, लेकिन भोले बाबा को इतना प्रेम था, भावुक हो गए। सती माता ने जब से शरीर को त्यागा है, भोलेनाथ समाधि लगाए बैठे रहते, किसी से कोई मतलब नहीं। तारकासुर दैत्य हुआ, मरेगा कैसे? शंकर जी के पुत्र के द्वारा।
अब क्या करें, भोलेनाथ तो समाधि में, इन्हें कोई ऐसे जगह भी नहीं सकता है। आप देखना अपने मंदिर में भी पूजा होती है शिवलिंग की तो पीठ पीछे से होती है। हमेशा एक बात याद रखना, भोलेनाथ की पूजा हमेशा पीछे से होती है, सामने से नहीं। जिधर अरगा उधर ही से पूजा करो, फल नहीं मिलेगा। काहे? इनके तीर घाट ही है, सामने से अगर पूजा करी खुश हो जाए तो तीसरो नेत्र खुल जाए, अब नाराज हो गए तो खुल जाए, तो पीछे ही से करो तो शांति मिल जाए। ऐसा रुद्राष्टाध्याय में परीक्षित जी नियम है। इसलिए मंदिरों का निर्माण भी भोलेनाथ का ऐसा किया जाता है जो सामने से पूजा ना करके साइड से करें। भोलेनाथ समाधि लगाए, अब गए देवताओं लोगों ने प्रार्थना की, नई जगह फिर कामदेव को भेजा। जैसे ही कामदेव को भेजा, समाधि भंग की, भोलेनाथ के नेत्र खुल गए, कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब महाराज श्री कहते हैं बड़ी समस्या, भगवान पहुंचे, समझाया, अंत में देवता लोग पहुंचे, हाथ जोड़े, प्रार्थना की, प्रभु कि करण चरण कृतंबा काय जम कर्म जम्बा श्रवण नयन जम्बा मानसंबा पराधम भियतम भियतम मा सर्वमें तत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। हे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाइए, हम आपकी शरण में। भोलेनाथ कुछ नहीं जान रहे, आराम से समाधि लगाए बैठे। देवता लोग आए, गुरु बृहस्पति आए, परीक्षित जी भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे बाबा हम आप भी मनाएं। क्या कि कैलाश निवासी हो और तुम तो अविनाशी हो, कैलाश निवासी हो, अरे तुम तो अविनाशी हो। अरे मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। शंकर जी को सब लोग मनाते रहिए, क्यों? ये ऐसे प्रभु हैं भावई मेट सके प्रभु सारी, जो जीवन में भावई आ जाएगी यही खत्म कर सकते हैं और कोई नहीं। और दूसरी बात शिव पुराण में लिखा है, सारी समस्याओं का एक हल सिर्फ एक लोटा जल। इन्हें जल चढ़ाते रहो प्रसन्न है, लेकिन मन से मनाते रहिए। कौन से कहिए बाबा? कैलाश निवासी हो तुम तो अविनाशी हो, अरे मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है, मौत भी करे क्या उसका जिसके करीब है। जिसके तू करीब है बड़ा खुश नसीब है, मौत भी करे क्या इसका जिसके करीब है। और हर हर सुख राशि हो प्रभु वेद प्रकाशी हो,
मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो, मरघट में रह के भी आप घट घट के वासी हो। बोले शंकर भगवान की जय हो। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जटाधारी शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि तुम अब विवाह करो, मान गए। अब विवाह कहाँ होना है? ये रामचरितमानस की कथा अगर हम आप कहते रहेंगे तो सारी कथाएं छूट जाएंगी। सूक्ष्म ध्यान दें। किसके साथ? सती मैया का दूसरा जन्म हुआ था। कहाँ पर? हिमाचल जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में। हिमाचल जी के यहाँ पार्वती जी के रूप में हुआ है, तपस्या की है। इन्होंने यही मांगा। नारद जी ने जब हस्तरेखा देखी तो जान लिया है कि इनको नग्न अमंगल वेशधारी मिलेगा। कौन? भूत भावन भगवान। वही बताया गया। महाराज श्री कहते हैं आज वैशाख शुक्ल पंचमी जो है, वैसे भोलेनाथ का विवाह वैशाख की शुक्ल पंचमी को ही मनाया गया। हम आप शिवरात्रि पर मनाने लगे, ऐसे ही करते। वैसे शिव पुराण में है वैशाख की शुक्ल पंचमी तिथि को, दिन था गुरुवार, उस दिन विवाह किया गया। हम आप शिवरात्रि के तो मनाते हैं, लेकिन हम आप ध्यान दें, कैलाश पर्वत पर सबको पता है कि आज सब लोग शादी विवाह में जाएंगे, सब अपने अपने विमान संभाल रहे हैं। रामचरितमानस में लिखा है, कौन सा? कि लगे सवारन सकल सर वाहन विविध विमान, होई सगुन मंगल सुभद करहिया पुछरा गान। इंद्रदेव अपना ऐरावत हाथी, भगवान विष्णु अपना, सब अपने अपने रथ संभाल रहे। लेकिन परीक्षित जी बाबा भोलेनाथ बैठे, कोई चिंता की बात नहीं, बैठे मस्त। इनके दो गढ़ है मुख्य, नन्दी और भंगी। पास में आया, बोले बाबा चलना नहीं है, आप तो दूल्हा है, सजना नहीं है। बोले बाबा ने कहा क्या सज के करें, ठीक तो है कि नहीं बाबा, तब भी समझ जाओ कोई संभालने वाला भी नहीं आया। आप अगर आदेश दें तो हम आपको सजा दें। बाबा ने कहा जैसी इच्छा। अब भोले बाबा सजाएगा। रामचरितमानस में बाबा भोलेनाथ की तुलना करते हुए तुलसीदास ने लिखा, कैसे संभालेंगे? रामचरितमानस में लिखा क्या? कि शिव ही शंभुगन और करहि सिंगारा, और जटा मुकुट अहि मोर समारा। जटा मुकुट अहि मोर समारा। और उसके बाद बाबा भोलेनाथ के लिए कैसे? कि कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कानों में जो कुंडल कंकन पहिरे प्याला, और तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाटे सिर सुंदर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा। करल कंठ नर सिरमाला, अस विवेश से बधाम प्रभाला।
शिव ही शंभुगन करें सिंगारा। मोर किसका लगाया परीक्षित जी? बाल बिखरे हुए थे, इकट्ठे किए, जूड़ा बनाया और उसके बाद सर्पों का उस पर मोर मान दिया, लटका दी पूंछ। काहे? संकेत दिया है। सर्प क्या है? काल का रूप। शंकर जी हमें आपको संदेश देते हैं। शंकर जी आज संसार में बंधने जा रहे हैं, तो शंकर जी मानो कह रहे हो संसार में तो बंधना, लेकिन इतना ध्यान रखना काल सर पर बैठा है। काल सर पर बैठा है, हर चीज पर ध्यान दें। दूसरी बात, कानन कुंडल पहिरे ब्याला, जटा मुकुट कानन कुंडल किसके? बिच्छू। इन सब के जनेऊ किसका? सर्पों का। क्यों? उन्होंने ये सोना चांदी नहीं पहना। क्यों? उन्होंने ये कहा सर्प के भी पैर नहीं होते हैं, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और सोने के भी हाथ पैर नहीं होते। पता नहीं कब किसके पास से कहां चली जाए, कब पता कुछ नहीं पता। तो का जब काम दोनों के कही है तो कहीं ना सर्प पहन ले। तैयार हो गए, चिता की भस्म पाउडर लेपन कर दिया गया, बैठ गए। और तब तक आ गए महाराज इंद्रदेव। और जो देखा भोले बाबा, ये कैसे लग रहे? देवियां आई और उन्होंने हंसते हुए कहा, बर लायक दुल्हन जग नहीं। दूल्हे जैसी दुल्हन इस दुनिया में कहीं है नहीं। भोलेनाथ को कोई मतलब नहीं। अब सब लोग आ गए, विष्णु भगवान आए, उन्होंने देखा ऐसा रूप, वो जान गए भोले बाबा की बात। उन्होंने कहा क्यों ना बाबा हम लोग पहले चले, तुम बाद में आई कि जैसी मर्जी। अब विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, इंद्रदेव चले गए। अब भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर नंदी भृंगी आए, हाथ जोड़े, का बाबा बिना बारात की दूल्हा कैसे लगे? आप आदेश दे तो अपनी बारात बुलाई ले। कब बुला? और जो निकाली श्रृंगी और जो बजाई, तो महाराज भोले बाबा की बारात आई। कैसी बारात? शिव अनुशासन सुन सबाए। जब शिव जी का अनुशासन हुआ, अब कैसे थे कि कोहु मुख हीन विपुल मुख काहू, काहू के मुही नहीं, चलते आए रहे। अब विपुल मुख काहू, काहू के पूरे शरीर में मुही मुंह, काहू का एक ही आँखी नहीं, अब काहू के पूरे शरीर में आँखी आँखी। कोई इतना दुबला पतला की रास्ता नहीं चली जा रही, और कोई इतना मोटा कि उससे मोटापे के कारण रास्ता नहीं चली जा रही। आ गए सब। अब भोले बाबा नंदी पे सवार हुए, सवार हो गए। अब कैसे बैठे परीक्षित जी? उल्टे उल्टे बैठ गए। अब बारात चली और नंदी और भृंगी गीत गाते हुए चलते जा रहे। क्या कि जग तारन तरन तरंगे, ओ हर हर शिव शंकर गंगे। जग तारन तरन तरंगे, हर हर शिव शंकर गंगे। रूप कैसा है? माथे पर चंद्र उजाला है, मुंडों की गले में माला है, माथे पर चंद्र उजाला है, मुंडों की गले में माला है, और लिपटे हैं भुजन भुजंगे, लिपटे हैं भुजन भुजंगे, हर हर शिव शंकर गंगे।
लोग बाबा की बारात जाए रहे, तो ऐसो गीत गा रहे, सब लोग गाए ले। अब नहीं गए, अब कथा हमें आप लोगों की मालूम है, तब आप लोग अपनी कथा ना सुनो, एक बंद कर ले। अब हम आप लोग नहीं बोले तो हम सुनाए तो दिए ही। अब हम कह रहे तब नहीं सुना रहे, नहीं कहे कोई बात नहीं। अब आप देखो कौन लड़के ने अपने लड़का का ब्याह हुए, फिर देखो पाँव नहीं रहे धरती, फिर इधर से उधर इधर से उधर, फिर देखो नए नए गीत आते, पता नहीं कौन कौन सा। अब देखो आपको सत्य बात बताएं, भोले बाबा ऐसे हैं जिन्हें मन से मनाए लो वो प्रसन्न है, वो प्रसन्न हो जाएंगे, उनका नाम बोल ले। आप लोगन जैसे नहीं सत्य नाम बोलो। ये लोग देखो कैसे मंदिर में जाए, इनके दुई पुराण है, तीसरा कोई है ही नहीं। कौन सा? या तो पहलो सोने को लोटा गंगा जल पानी, और दूसरो सास ससुर और जेठ जिठानी, तीसरो कोई पुराण ही नहीं। तुम जे लाइन याद कर लो और नीचे अपने आप बनाए लो। फिर देखो खुद बनाती, मैया के द्वारे एक अंधा पुकार है, मैया के द्वारे एक लंगड़ा पुकार है, खुद लाइन बन के तैयार, और बिल्कुल सफेद झूठी, सफेद झूठी। आप देखो कैसे कहती, मंदिर में गई माता, सोने को लोटा गंगा जल पानी, यही तो बोलती। बताओ माता रानी काय सुने, झूठी बोल रही नहीं, हाय ना मन जत्तों को लोटा, सोने को लोटा बोल रहे। अरे भाई माता जी के दरबार में जाओ, आवाज से तुम्हें हम जो बताएं सो कहियो, ना सुन ले तो कहा उन तक काय झूठी काउन से जा खाओ। स्टील को लोटा और हेड पंप को पानी, पीवे हो तो पियो, ना बैठी रहो महारानी, अगर ना तुम्हारी सुन ले तो कहियो। तो तुम लोग अपनी कथा ना सुनो, बाबा भोलेनाथ को मना लीजिए, उनकी बारात जा रही है, सब लोग प्रेम से कहिए क्या कि कर में त्रिशूल संभाले हैं, मेरे बाबा काशी वाले हैं, कर में त्रिशूल विराजे हैं, मेरे बाबा काशी वाले हैं। और शुभ दर्शन पुण्य प्रसंगे, शुभ दर्शन पुण्य प्रसंगे, हर हर शिव शंकर गंगे, जग तारन तरन तरंगे, हर हर शिव शंकर गंगे। बोलिए भूत भावन भगवान की जय हो। बारात चली परीक्षित जी, और इधर अगवानी के लिए सब आए, अगवानी के लिए। अब देखें सब लोग घोड़ा हाथी लेकर आए, और सबसे पहले कौन पहुंचे? विष्णु भगवान। वो तो पहले गए, विष्णु भगवान पहुंचे। देखा लोगों ने कहा दूल्हा तो बड़ा सुंदर है, थोड़ी देर कथा की तरफ ध्यान देना, दूल्हा तो बड़ा सुंदर है। लोगों ने कहा क्या हिमाचल जी के आप ही दूल्हा हैं? विष्णु भगवान ने हाथ जोड़कर, अरे कैसी बातें करते हो, हम नहीं है। कहा फिर तुम कौन हो? कहा हम तो दूल्हा के राइट हैंड हैं, सीधे हाथ में नीचे काम करते। अरे वाह, नीचे काम करने वाले कितने ठाठ बाट, तो दूल्हा कितने ठाठ बाट होंगे। निकल गए पीछे से ब्रह्मा
बोले बाके बिहारी लाल की। अब ब्रह्मा जी पहुंचे तो ब्रह्मा जी की तो सफेद दाढ़ी है परीक्षित जी। लोगों ने सोची दूल्हा बहुत बूढ़ो है, दूल्हा बहुत बूढ़ा, लेकिन कोई बात नहीं, पहुंचे का आप ही हिमाचल जी के दूल्हा है। ब्रह्मा जी ने कहा कैसी बातें करते हो? का फिर का हम तो उनके नीचे काम करने वाले के नीचे काम करने वाले हैं, सेनापति के सेनापति है। कारी वाह, सबके कोई न कोई है। का कोई बात नहीं, दूल्हा कहाँ है? का पीछे आ रहा है। अब तब इंद्रदेव जल्दी जल्दी जाए, कि कहूँ शंकर जी की बारात आई, फिर मिले कछु नहीं, कुछ खाने को नहीं मिलेगा। शुक्र शनिचर इनकी बारात मिलने वाला का, सब जा रहे जल्दी जल्दी। इंद्र भगवान इंद्रदेव पहुंचे, का तुम दूल्हा हो? का भैया हम भी दूल्हा नहीं। का दूल्हा है का पीछे। अब का पीछे, और तब तक परीक्षित जी 2-4 कोस की जगह सब ब्रच रच टूटत चले आए, आवाज लगत चली आई। पास में पहुंचे, लोगों ने जो देखो तो बिडरी चले वाहन सब भागे। लोगों की तो छोड़ो, वाहन जितने जानवर थे सब भाग गए। माता लोग ने गांव तो लड़का भेजे, जैसे आजकल भेजे जाता है बारात आवे, तो माता लोग ने छोटे छोटे लड़के ने भेजती कि जाओ दूल्हा देख आओ, गोरो करिया बताइयो, ऐसे ही बोलती है। तो माता लोग ने भेजे, अब वे लड़का गए और उन्होंने जो वो शंकर जी की बारात देखी तो भीतर कमरा भीतर कमरा, कमरा भीतर कमरा, दुख दुखा चले 200 की स्पीड पर। माता जी ने पूछी लल्ला का हुई वो? तो पहले तो बोले नहीं, अब बाद में जब आवाज निकली तो एक ही बात कही, का जो जियत रहा बारात देखो, जो जिंदा रहे वो बड़ो भाग्यशाली हुए। का है बरु बौरा, बताए बहु दूल्हा तो पागल है कि कैसी बताओ, सब भूत प्रेत ले आए, भूत प्रेत। सुनाई ना को पता चला, काम कुआ में कूद जाए, बिटिया को लेकर नदी में गिर जाए, नारद तुम्हारा बुरा हो जाए, तुम्हें यही आशीर्वाद देने को मिला था। नारद जी ने समझाया, हिमाचल ने समझाया, तब शांत हुई। बोले बाबा बैठे, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, अब बैठे। एक रस्म थी, कौन सी? जब बैठे कलेवा के समय लेपन हुआ तो एक सखी आई परीक्षित जी, बड़ी चालाक रहे। अब वो आकर भोलेनाथ के पास कहा, बोली बाबा कि आई एक सखी और चतुनार लिए डोली डोली, अब बोली है दूल्हा जी पान तो चबाइए। पान लेकर आई, पान खाइए। शंकर जी ने कहा ठीक लाइए। और का बोली आगे कि हो गयो विवाह, अब बधू पाई है विमल, अब इसीलिए मेरो नेग तो दे जाई। नेग चाहिए हमें। शंकर जी ने कहा ये नेग क्या होता है? तो बताया ये नेग रस्म होती है, कुछ देना पड़ता है। तो कहा अच्छा कोई बात नहीं, बड़ी चालाक बन रही। तो भगवान भोलेनाथ ने क्या किया कि झोली में डालो हाथ और निकालो कटकारो नाग। झोली में हाथ डाला, अरे झोली में डालो हाथ और निकालो कटकारो नाग। अब बोले सखी अपनों नेग तो ले जाई। तो मंडप के नीचे और लागे सब हसन, अब बोले भागो मत सखी अपनों नेग तो ले जाए। जो भोले बाबा ने झोली में तो निकालो करिया नाम, और सखी भाग खड़ी वही लोगों ने कही ठहरो अपनो नेग ले जाओ। अभी बहुत चालाक बन रही थी, चालाक बन के आई। भगवान से कुछ मांगने के लिए चालाक बनने की आवश्यकता नहीं। बाबा ने कहा चालाकी दिखाने क्या जरूरत थी, प्रेम से आते हम सब कुछ दे देते। अब कितना बढ़िया संकेत, अपनी चालाकी ना चलो, जितना भगवान ने ज्ञान दिया वो तो नहीं में रहो। और अगर ज्यादा चालाकी चले हो तो चाहे सखी की मान लो भागन पड़े, और चाहे कलयुग की दशा देखो।
ज्ञान से ऊपर मत उठिए, जितना ज्ञान है उतने में सीमित रहो, और जो ज्यादा उठ जात फिर जानत का होत मारा। एक गांव में एक भाई साहब रहे, अब बिना पढ़ा लिखा गांव, भाई साहब कहीं नौकरी करते रहे होंगे, तो इन्होंने 4 शब्द अंग्रेजी के सीखे। कौन से? यस, नो, वेरी गुड और थैंक यू, 4 ही सीखे। अब जब गांव में आए, लोग तो जाने नहीं, लोग कोई बात कहें ये बात है तो वो कहना यस, ये बात है नो, थैंक यू, वेरी गुड, बस यही 4 चीजें। लोग जाके बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति अंग्रेजी बोलता है। अब तो उन्हें तो पता नहीं, कुछ भी बोलते रहो, कोई बात नहीं। एक बार देवी जी चलेंगी अपने मायके तो लिवान के लिए चले। स्टेशन में पहुंचे, रेलगाड़ी में बैठे। अब रेलगाड़ी में बैठे महाराज, अब उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में परीक्षित जी, एक भाई साहब का खो गया पर्स। अब जब पर्स खो गया तो सब ढूंढने लगे इधर उधर परीक्षित जी। अब देखो ज्ञान से ऊपर सब ढूंढने लगे, तो अंत में इनके पास नंबर आया, तो वही भाई साहब आए जिनका खो गया। अब उन्होंने कहा भाई साहब तुमने पर्स लिया है? इन्होंने तुरंत कहा यस, यस। तो उन्होंने कहा भैया पर्स दे दो, तो इन्होंने तुरंत कहा नो, नो। तो उन्होंने कहा अगर तुम पर्स नहीं दोगे तो हम तुम्हें मारेंगे। कहा थैंक यू, मारेंगे थैंक यू। अब इनकी पिटाई प्रारंभ भई महाराज, मार के भट्टा से लटकाए दे गए परीक्षित जी। लटके वहां में ऐसे, और जब वे जान लगे तब बाद में भाई साहब बोले वेरी गुड, वेरी गुड। लोगों ने बाद में पूछी का पर्स है? का तुम्हें अपनी परी, हम तो जाते ससुराल, हम तो जा रहे ससुराल, तो हम अपनी अंग्रेजी सीखते, इन बिना मतलब में मारो। ज्ञान से बढ़कर कुछ ना करिए, जितना ज्ञान है रामचरितमानस में लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ज्ञान पढ़ने की जरूरत नहीं, भगवान प्रेमियों को मिले, ज्ञानियों को बहुत देर में मिले। भगवान भूत भावन विवाह होता है, कैलाश पर्वत पर आते हैं, रहने लगते, देवताओं ने फूल बरसाए, जयकारा लगाया, बोलो गौरी शंकर भगवान की जय हो। बाबा कहते हैं रामचरितमानस, थोड़ा ध्यान दे लें 10-15 मिनट के लिए, फिर टाइम हो रहा है। कहां से आई है कि खटवांगो दीर्घबाहुष्य, एक राजा हुए थे जिनका नाम था खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, प्रतु, अज, दशरथ। उनके 4 पुत्र हुए थे, राम, लक्ष्मण, भरत और ये भागवत में है। लेकिन हम आप जो भी कथा सुनेंगे रामचरितमानस से सुनेंगे। कैसे? ये दशरथ जी और माता कौशल्या कौन है? स्वयंभू, मनु और शतरूपा। इन्होंने जीवन में सब कुछ किया। ध्रुव जैसे भक्त इनके परिवार में हुए, लेकिन इनके जीवन में महाराज वैराग्य नहीं आया, वैराग्य नहीं आया। और मैंने आपको पहले दिन बताया था, वैराग्य ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती ला लें वैराग्य। त्याग कर सकते हैं, त्याग कर सकते हैं, लेकिन वैराग्य जबरदस्ती नहीं ला सकते। वैराग्य कब आएगा? वैराग्य तभी आएगा जब हम संतों के बीच में बैठेंगे, मन की भाव दशा बदलेगी। वैराग्य 2 ही बार आता है, या तो संतों के बीच में बैठे, या फिर सिंगी रामपुर जाओ, तब थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। तब यह सोचत दुनिया में कछु है नहीं, है नहीं, और थोड़ी देर बाद फिर हम आप ऐसे ही हो जाते हो, विकार फिर घेर लेते। तो वैराग्य कब आएगा? वैराग्य तब आएगा जब हम संतों के बीच में बैठेंगे। संत वैरागी होते हैं, इसीलिए हम आप कहते हैं संत अपना शरीर छोड़ देते हैं और हमारा आपका शरीर छीन लिया जाता है, छीन लिया जाता है। काहे? तैयारी जाने की बन रही, तैयारी जाने की बन रही, और योजना भीतर घुसने की बन रही। मरना कोई नहीं चाहता। अरे भाई, मौत का समय जो निश्चित है उससे ना हम बचेंगे ना तुम बचोगे, तो इसलिए मरना सबको है। तो क्यों ना हम अपने जीवन में भगवान को ही उतार लें,
जाओगे इस दुनिया से तो कम से कम ऐसा नाम करके तो जाओ जो 10-15 पीढ़ी तक तुम्हारा नाम तो बना रहे। होगा कब? जब तुम भगवान के प्रति आश्रित होगे तब। नहीं तो चाहे जितनी कमाई करो, अच्छे अच्छे लोग उनका नाम तक लोग भूल गए। और जो लोग भगवान से जुड़ जाते हैं, बिहारी जी उन्हें अपने आप जोड़ लेते हैं, उनका नाम जन्मों जन्मों तक चलता रहता है। गरीब होना दुख की बात नहीं है, सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहना ये गरीबता की बात है। कर नरेंद्र मोदी अमीर थे, एपीजे अब्दुल कलाम, बिल गेट्स, ये लोग जमीन से जुड़े थे। अब आज दुनिया को उनकी जरूरत है परीक्षित जी। क्यों? इनका बिल पावर मजबूत था, और जिसका बिल पावर मजबूत है दुनिया को उसकी जरूरत है। इसलिए हमारा बिल पावर क्या है? माता रानी, बिहारी जी, इनका सानिध्य जब तक है तब तक हमारा बाल बांका हो नहीं सकता। मनु जी को बैराग्य नहीं आया। बैराग्य कब आया? जब संतों के बीच में गए, 12 अक्षर मंत्र मिला, इन्होंने जपा, भगवान प्रसन्न हुए, वरदान दे दिया कि तुम जाओ, आने वाले समय में तुम अयोध्यापुरी के राजा दशरथ बनोगे और हम तुम्हारे पुत्र बनेंगे। दे दिया। वही दशरथ जी थे, वही कौशल्या मैया, लेकिन इनके कोई पुत्र नहीं था। क्या करें? तो इन्होंने लिए 4 फल और गुरु जी के पास पहुंच गए। पहुंचे, जब प्रार्थना की तो गुरु जी ने क्या कहा कि धरऊ धीर और होए सुत चारी। 1-2 नहीं, 4-4 पुत्र होंगे। क्यों? गुरु के पास जाओगे, संतों के पास जाओगे, संत का काम होता है भगवंत की गोद में डाल देना। इसीलिए हमारे बाबा बुजुर्ग लोग कहा करते हैं, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहते हैं। इसलिए कहते हैं अब आगे करो क्या? बोले यज्ञ करो। यज्ञ हुई, और जब यज्ञ हुआ तो प्रगति अग्नि चरू कर ली। हाथ में हविष अन्न का पात्र दशरथ जी को दिया। हविष अन्न का पात्र, जिसे हम आप अपनी भाषा में बोलते खीर, का जाके रानियों को दे दो। अब देखो भगवान कैसे आते हैं। अध्यात्म में सोचना, खीर, खीर में मुख्यतः 3 चीजें पड़ती हैं, चावल, चीनी और दूध। तीनों का महत्व अलग अलग है परीक्षित जी। चावल कर्म का प्रतीक है, कर्म करोगे तभी तो चावल आएंगे। चावल कर्म का प्रतीक है, दूध ज्ञान का प्रतीक है, और चीनी भक्ति का प्रतीक है। मतलब कर्म चाहे जितने अच्छे करो, ज्ञान चाहे जितना अच्छा प्राप्त कर लो, जब तक जीवन में भक्ति नहीं आएगी तब तक भगवान आने वाला नहीं है। जाकर अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर कीना। आधा भाग कौशल्या को दे दिया, आधा भाग में से आधा आधा कर दिया। एक भाग दे दिया सुमित्रा को, एक भाग कैकेयी को, और एक भाग कौशल्या को। सुमित्रा नहीं थी उस समय, जब सुमित्रा आई तो दोनों भाग उनको मिल गए। इसलिए कौशल्या मैया से होंगे राम, कैकेयी से भरत, और सुमित्रा से शत्रुघ्न और लखन। ऐसे तो हुआ। अभी थोड़ा सूक्ष्म में इसलिए बताया कि कथा बहुत है, आगे की कथा हम आप विस्तार से सुनेंगे। यही विद गर्भ सहित सब रानी, सब रानियां गर्भवती हो गई। बड़े मंगल मंगल गान हो रहे। बाबा कहते हैं अयोध्यापुरी में नित्यनम मंगल हो रहे। क्यों? जिसके यहाँ भगवान आने वाला होता है उसके यहाँ तो आनंद ही आनंद है। और एक बात बताएं, भगवान कौन है परीक्षित जी? आनंद सिंधु, और हम आप आनंद बिंदु। बिंदु हो हम लोग, अब वो आनंद सिंधु। क्यों? जैसे उदाहरण देखें, हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं बन सकता है। हर घर में बिजली है, लेकिन हर घर बिजली घर नहीं बन सकता है। बिजली घर कौन है? जहां से पावर सप्लाई होती है, बिजली घर कही है।
तो आनंद सिंधु जब कृपा करेगा तो आनंद बिंदु अपने आप तर जाएगा। साधक कहता है, राजा जो है नित्य एक ही बात कहते हैं, क्या कि जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, वो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, और वो उस सांवले को सदा ढूंढता है, वो उस सांवले को सदा ढूंढता है। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जिसे ढूंढने को अमल ढूंढता है, जिसे ढूंढने को अमल ढूंढता है। जब भगवान को ढूंढने की लौ लगाने लगोगे तो किसी न किसी रूप में भगवान एक दिन हमें आपको मिल जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बिंदु जी महाराज कहते हैं, क्या कि ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये ना पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, ये पतित बिंदु बिंदु पता ढूंढता है, जो उस सांवले को सदा ढूंढता है, जो उस सांवले को। भगवान को ढूंढने में लौ लगाते रहे दशरथ जी, तो समय आ गया कौन सा, नवमी तिथि और मधुमास पुनीता। कौन सी तिथि थी? नवमी। भगवान कौन सी तिथि को आए? नवमी तिथि को। भागवत में कथा कौन से स्कंद में है? नवम स्कंद में। क्यों नवमी तिथि को ही क्यों आए? अष्टमी को आ जाते, नवमी को क्यों आए? नौ का अंक पूर्ण है, पूर्ण है नौ का अंक। नौ के बाद 10, 1 और 0, 0 का कोई महत्व ही नहीं। नौ का अंक पूर्ण है। और वैसे ना मानो, हमने आपको बताया था 9 का पहाड़ा पढ़ ले, 9 ही 9 आएगा। 9 एकन 9 और 9 दूनी 1 और 8, 1 8 9, 9 तिया 2 और 7, 9 9 चौक 6 और 3, 9 पना 4 और 5, पूरा पहाड़ा पढ़ लो 9 ही आएगा। अब अष्टमी को क्यों नहीं आए? 8 का पहाड़ा पढ़ लो, घटता ही चला जाएगा। 8 1 8, 8 दूनी 6 और 1, 8 तिया 4 और 2, पढ़ लेना, पूरा घटता जाएगा। 9 का अंक पूर्ण है। नवमी तिथि को सभी लोग मध्य दिवस अत शीत न घामा। और दूसरा प्रमाण परीक्षित जी, मंगलवार को आए,
नवमी भौम बार मधुमासा, मंगलवार को। अब भगवान है कौन? मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान का नाम मंगलमय है। और आप देखें भगवान का नाम मंगलमय है परीक्षित जी। जग मंगल गुण ग्राम राम के, नाम भी मंगलमय, धाम भी मंगलमय, खुद मंगलमय, कथा भी मंगलवार को। और ये सब छोड़ो, भाई को भाई अलख आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस। जो भी नाम लेता उसका भी मंगल है। और प्रमाण, जिस दिन रामचरितमानस की स्थापना हुई, लिखी गई, उस दिन भी नवमी भौम बार मधुमासा मंगलवार का ही दिन था। मंगल क्यों? भगवान ने संकेत दिया है, जो स्वयं मंगलमय हो वो हमारा आपका तो मंगल ही मंगल करेगा। मंगल ही मंगल। सभी लोग प्रसन्न हैं, अब इनको प्रसन्न रहने दो, प्रसन्न रहने दो। राम जी का जन्म आगे की कथा में हम आप करेंगे, समय भी हो गया है, तो दो शब्दों में बिहारी जी का नाम लें। कल राम जी की कथा जो भी है बड़े प्रेम से सुनेंगे, राम जी का चरित्र। अब माता रानी की पूर्ण कृपा है, दिन भी है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। राम जी का जन्मोत्सव हम आप बड़े प्रेम से मनाएंगे। उसके बाद आगे की कथाएं हम आप सुनेंगे। तो दो शब्दों में लें बिहारी जी का नाम, उसके बाद पतित पावन